क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 31। फॉर एनी स्केलर p प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, किसके इक्वल 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, हमको क्या करना है, इस पूरे डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे आप देखो। तो दे रखा है डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है ना, हम ना इस कॉलम को दो कॉलम में ब्रेक करेंगे। मतलब क्या कि हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे सम में, मतलब एक्सप्रेस करेंगे दो डिटर्मिनेंट के सम में। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि हम कोई डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम में अगर उसका किसी भी कॉलम या रो में सम हो, ऐसा कुछ। तो आप देखो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप देखो यहाँ पे ना कुछ भी प्लस प्लस नहीं है, मतलब प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस या माइनस, प्लस और माइनस को हम एक ही जैसा ट्रीट करते हैं ना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम ना इस वाले कॉलम को ब्रेक करेंगे सम में। आप देखो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक डिटर्मिनेंट यहाँ लगाओ और दूसरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखो। ठीक है, इसमें भी ना ये वाला दोनों कॉलम एज इट इज रखो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो प्लस के इस साइड क्या है, 1 1 1 है ना, प्लस के साइड तो यहाँ पे लिख दो 1 1 1। ठीक है, अब आप देखो प्लस के उस साइड क्या है, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, उसको ना यहाँ पे लिखो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक ओके है। अब आप क्या करो, अब देखो इस वाले डिटरमिनेंट में देखो क्या कॉमन है, इस वाले रो में x कॉमन है, इस वाले रो में y कॉमन है और इस वाले रो में z कॉमन है। ठीक है, और इस वाले कॉलम में p कॉमन है। अच्छा कोई नहीं, हम एक स्टेप और कर लेंगे। अब देखो पहले बस इतना देखो कि इस डिटरमिनेंट में तो कोई सा भी रो या कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इस वाले डिटरमिनेंट में इस वाले कॉलम में x कॉमन है, इस वाले कॉलम में y कॉमन है और इस वाले कॉलम में z कॉमन है। तो हम ना x y z को कॉमन करके बाहर कर ले रहे। अब यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन x y एंड z फ्रॉम, आप देखो इससे x r1 से x r2 से y एंड r3 से z रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस यहाँ से एक्स वाई जेड बाहर हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे पी पी पी। ठीक है, अब आप क्या करो, इस वाले कॉलम से p को कॉमन कर लो, इस वाले कॉलम में p है ना, p को कॉमन कर लो। अब यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन p फ्रॉम, कौन से कॉलम से, ये कॉलम है ना, ये कौन सा कॉलम है, C3 है, C3
तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे p कॉमन होगा तो ये हो जाएगा p एक्स वाई जेड, पीछे रह जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपना इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन कर लो। इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन करोगे तो यहाँ पे कॉमन, और ये दोनों डिटर्मिनेंट बाहर आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये बाहर आया तो यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ से ये कॉमन हुआ तो यहाँ पे हो गया पी एक्स वाई जेड। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस से देखना यही बन जाएगा। ठीक है, अब ना हमको बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो, आपने 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो बना लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो अब इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। आप देखो इस वाले कॉलम में क्या नज़र आ रहा है 1 1 1, तो आप यहाँ से 2 0 बनाओ और एक्सपैंड कर लो, खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 0 बना के उसके बाद एक्सपैंड करें तो वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 0 बनाने के लिए ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, अब अपना इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करो, मतलब R2 में R1 को माइनस करो और R3 में भी R1 को माइनस करो। तो अब यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग R2 में R1 को हटा रहे हैं एंड R3 में भी R1 को हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 प्लस पी एक्स वाई जेड R2, अब देखो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये है R2, इसमें आप R1 को माइनस कर रहे हो तो ये है R2। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, Y है, बीच में माइनस, इससे कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, X है, तो यहाँ पे X लिख दो। आप देखो R1 में कोई चेंज नहीं ना कर रहे हो तो R1 एज इट इज लिखो, X एक्स स्क्वायर 1 और यहाँ पे लिखो y माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट y स्क्वायर, क्या है नेक्स्ट y स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग देखो R1 में क्या है एक्स स्क्वायर। तो यही मतलब होता है R2 माइनस R1 का, कि आप R2 के हर एलिमेंट को चेंज कर रहे हो। किस तरह से कर रहे हो, तो R2 का ये एलिमेंट ले रहे हो, इसमें ना इसके करस्पॉन्डिंग में R1 का एलिमेंट हटा दे रहे हो। तो यहाँ पे लिख दो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट एलिमेंट है 1, लिखो 1, फिर बीच में माइनस है माइनस और फिर R1, तो इसके करस्पॉन्डिंग R1 1। इसको सॉल्व करके जो आया वो यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट R3 के लिए भी करो। R3 का एलिमेंट है Z, लिखो Z, Z, फिर इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट X, तो माइनस कर दो, ये लिख दो Z, ये हो गया Z माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दो Z माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट Z स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो Z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0।
ठीक है। अब आप देखो, अभी हम एक्सपैंड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप देखो ना, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है और इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो आप जब तक पूरा सिंप्लीफाई ना कर लो तब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। हमको किस में लगाना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। आप कंपेयर करो, देखो ए के जगह क्या है, ए के जगह है वाई और बी के जगह है एक्स, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर आप ऐसा एज्यूम करो। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो क्या करा, पहले इन दोनों को माइनस करा, ए माइनस बी, और फिर n2 में इन दोनों का प्लस करा, ए प्लस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, y माइनस एक्स, और फिर n2 में इन दोनों को प्लस करेंगे, y प्लस एक्स, ठीक है। और उसी तरह से z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, पहले इन दोनों को माइनस करो, z माइनस एक्स, फिर n2 इन दोनों को प्लस करो, z प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स, y प्लस एक्स, 0, यहाँ पे z माइनस एक्स, यहाँ पे z माइनस एक्स, z प्लस एक्स, 0, ठीक है। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A13, इन दोनों का सम करो, 1 प्लस 3 4, 4 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख दो, प्लस लिख दिया। अब ना फिर अल्टरनेटिव लिखो, प्लस यहाँ पे लिखा है माइनस, सॉरी हम ना, अब देखो दो जीरोस किस में बनाए हो, इस वाले कॉलम में, तो हम ना इस वाले ही कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। तो आप इस वाले कॉलम में अल्टरनेटिव लिखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ना हम ये दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता, वो मतलब ज़ीरो हो जाता है। आप एक्सपैंड करने से पहले ना यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R2 and R3 respectively. Delta which is equal to 1 plus pxyz, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर 1 y प्लस एक्स 0 1 z प्लस एक्स 0, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिखो और इसको लो, और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में प्लस 1, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो आप देखो 1 इंटू जेड प्लस एक्स, ये हो गया जेड प्लस एक्स, बीच में माइनस
1 इंटू वाई प्लस एक्स, तो ये हो गया वाई प्लस एक्स। ठीक है, वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स। अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, जो है वो एज इट इज रह जाएगा। z प्लस एक्स, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई माइनस एक्स। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ रह गया जेड माइनस वाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो y माइनस एक्स है, इसमें से आप माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और ये है z माइनस वाई, इसमें से आप माइनस कॉमन करो ये हो गया y माइनस जेड। ठीक है ना, इन दोनों को साथ में लिख लो पहले, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स। अब हम इसमें से माइनस कॉमन क्यों कर रहे हैं? आप देखो ना, यहाँ पे हमको x माइनस वाई चाहिए, y माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें y माइनस जेड चाहिए, z माइनस वाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने इन दोनों में माइनस कॉमन किया। अब आप जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, इन ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड रह जाएगा। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ रह जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पे हो गया z माइनस एक्स। तो आपको देख लो, आपको यही तो प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमको ये दिखाना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो आप पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप देखो ना, हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को दो कॉलम में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी सी। ठीक है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस माइनस सी ए, और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है ना कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कॉलम में, तो बीच में अगर प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। तो आप इसको लिखना चाहते हो ना, तो ऐसा लिख लो, 1 1 1 ए बी सी, और आप ये समझ के चलो कि ये वाला को सीधा कर लेना, थोड़ा सा हो जाएगा। अब देखो, हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों कॉलम में कुछ है क्या बीच में, मतलब इन दोनों कॉलम में कहीं सम है क्या? नहीं है, तो इन दोनों कॉलम को एज इट इज। और आपको याद है कि अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हम ना एक बार में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है,
तो फिलहाल हम यहाँ पे तो एक ही कॉलम है जो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो हम सिर्फ इसी को ना एक्सप्रेस करेंगे। तो अब देखो इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो 1 1 1 ABC, ये दोनों कॉलम एज इट इज यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी एज इट इज लिख दो 1 1 1 ABC, ठीक है। अब आप देखो माइनस के साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे देख लो शायद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में प्लस था तो इसके लिए प्लस हम यहाँ लिख रहे हैं, लिख दिया है, और इसके उस साइड जो है प्लस का वो यहाँ पे लिख दो माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो कुछ इस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट को इन दोनों के सम में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप दोनों को सॉल्व करो अलग अलग और वैल्यू निकालो, आप देखो 0 आ जाएगा। तो हम अलग अलग बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाले। अगर हम सोच रहे हो कि हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्यों ही करेंगे हम अलग अलग सॉल्व। अब देखो ना किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो अगर दिस डिटर्मिनेंट बीच में माइनस दिस डिटर्मिनेंट माइनस और इस डिटर्मिनेंट को हम इस डिटर्मिनेंट के सेम कर दें तो हमारा 0 हो जाएगा। ये पूरा डिटर्मिनेंट कैंसिल और 0। तो हम क्या करेंगे, बीच में माइनस और इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो हम कैसे बनाएंगे। आप देखो पहले यहाँ पे माइनस है तो इस वाले माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बन गया ना। तो माइनस कॉमन करो, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम कौन से कॉलम से, C3 से। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 1 1 ए बी सी सी ए बी। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बी सी ए बी रहे, मतलब ऐसे दो दो का पेयरिंग है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर दो, आप पूरा ABC बना दो। और ABC कैसे बनाओगे, तो आप इन सबको पूरे A से मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरे B से करोगे, इसको पूरे C से करोगे। एक तरीका तो हो गया कि आप ऐसे सोच लो, और मैंने दूसरा क्या बताया कि ये वाला डिटर्मिनेंट पूरा हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे ना A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ABC की पावर एक ज़्यादा है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है ABC की ABC। तो इस पावर को बढ़ाना होगा तो हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे A जाएगा, यहाँ पे B से करेंगे B आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली ये दोनों तो बन जाएगा, तो हमारा बहुत हद तक काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सोचने का, ठीक है। तो आप इस वाले रो को A से, इस वाले रो को B से और इस वाले रो को C से, तो यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो R1 को A के साथ, R2 को B के साथ और R3 को C के साथ, ठीक है। इसको A के साथ, इसको B के साथ। अब आप देखो इसमें कुछ कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं करो, तो इसको एज इट इज लेके चलो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखो आपने ABC से मल्टीप्लाई करा है ना, तो यहाँ पे आपको ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने ABC से एक बार में ही बाहर ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे A से ए स्क्वायर ए बी सी, यहाँ पे B से बी स्क्वायर ए बी सी सी स्क्वायर ए बी सी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ABC को कॉमन ले लेंगे। तो लिखो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 अपॉन AB से, यहाँ से ABC बाहर, AB से यहाँ पे बचेगा B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 1, ये टर्म और ये पूरा टर्म कैंसल, ठीक है।
1 1 1 ए बी सी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। अब आप देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि हम ना ये वाला पूरा डिटर्मिनेंट यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 1 जो है ना वो तो फर्स्ट वाले कॉलम में, यहाँ तो थर्ड वाले कॉलम में, तो इंटरचेंज कर देंगे, इस को यहाँ पे ले आएंगे। और कैसे लाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग। आप देखो शुरू से हमने इस डिटर्मिनेंट में कुछ भी नहीं करा है, इस साइड वाले जो भी कर रहे हैं इधर साइड वाले में कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग, देखो C3 और C1 को इंटरचेंज कर रहे हो, C1 और C3 को। तो आपको पता है कि अगर दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी से था, पहले से ही था, वो माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बना 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बना ए बी सी, ठीक है। अभी भी हम ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम नहीं हुआ है, दोनों में फ़र्क क्या है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर वाले में है और ये इधर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो कर दो। अप्लाइंग C2 और C3 को इंटरचेंज करा तो ये हो जाएगा del 3। अब देखो आपको पता है कि अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आएगा तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया और पीछे क्या रह जाएगा। आप देखो इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ए बी सी यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट तो सेम ही है, तो ये और ये पूरा डिटर्मिनेंट कैंसिल होके फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक, अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस 1 का होल क्यूब। किसके इक्वल प्रूफ करना है, a माइनस 1 का होल क्यूब के इक्वल। अब देखो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो बस इसको डेल्टा के इक्वल ले लो पहले, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1, ठीक है। अब आप देखो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1, इस पूरे वाले कॉलम में 1 1 नज़र आ रहा है। आप क्या करो, दो जीरोस बनाओ और एक्सपेंड कर लो। अब आप ना दो जीरोस बनाओ तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा स्टाइल से बनाओ, मतलब ना हर बार की तरह नहीं कि एक कॉलम पकड़ा
और इसमें इसको माइनस कर दिया, इसमें इसको माइनस कर दिया, उससे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनना। जैसे अगर आप सोचो, हमारे पास दूसरा पेन, हम उससे, अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा हम ना, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें इसको माइनस करते हो तो क्या होगा, a² सॉरी गलत बोल दिया, 2a + 1 - a² - 2a कैंसिल होके 1 - a² बनेगा। वापस से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a² - b² का, ठीक है, लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको पकड़ के कर रहे हो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले तो हमने ये करा कि R2 में R1 को माइनस कर दिया, R3 में R1 को माइनस कर दिया, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुई ना। हम डायरेक्टली a - 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि उसके बाद हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, वहाँ तक हम जाने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप देखो वैसे भी नहीं होगा। और इसमें अगर आप R1 में R3 माइनस कर देते हो, R1 में मैंने क्या बोला, R1 में अगर हम R3 को माइनस करेंगे तो भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, a² + 2a - 3, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा, तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फिर से मुश्किल हो जाएगी। तो हम ये भी नहीं अपनाने वाले पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखो, अगर इसमें R2 में हम R3 को हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये है R2 और ये है R3, इसमें इसको माइनस करो, आप देखो 2a + 1 - 3 क्या बनेगा, 2a - 2 आराम से 2 कॉमन, a - 1 बन गया, यहाँ पर a + 2 - 3 करा, a - 1 बन गया, 1 - 1 का 0 हो गया, a - 1 ईजिली कॉमन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, इसमें ना आप ना इसमें इसको माइनस कर दो, फिर भी बनेगा, a² - 1 बनेगा, कोई नहीं, आपको जैसे ठीक लगे कॉमन करो। मुझे लगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा, क्योंकि a - 1 का होल क्यूब चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब एक और a - 1 फैक्टर बनना चाहिए, ठीक है, बनेगा बनेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधा सीधा जो भी करना, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि R2 में R1 माइनस कर दो, R3 में R1 माइनस कर दो, या फिर R1 में R3 माइनस कर दो, R2 में R3 माइनस कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि R1 में R2 माइनस कर दो और R3 में R2 माइनस कर दो, मतलब एक रो को पकड़ के और दो रो को जीरो कर लो, ठीक है। एक टेक्निक तो ये होता है कि हमने R2 को रोका, R1 और R3 को R2 की मदद से जीरो कर लिया, फिर हमने R3 को रोका और उसकी मदद से R1 और R2 को जीरो कर लिया, या फिर हमने R1 को रोका और R2 और R3 को जीरो कर लिया, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम अभी तक करते आ रहे थे कि एक रो को रोक रहे थे और फिर दो को जीरो कर ले रहे थे, लेकिन ना इस बार हम कुछ नया करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग R1 - R2 एंड R3 - R1। हम क्या करें, पहले R1 में R2 हटा दे रहे हैं, R1 में R2 को हटा दे रहे हैं, फिर R2 में R3 को हटा दे रहे हैं। आप ध्यान रखना, जो पहले ऑपरेशन हम लिखते हैं ना वो पहले परफॉर्म होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो बाद में परफॉर्म होता है। तो बिल्कुल आप ऐसा मत समझना कि R2 में हम 3 को हटा के उसके बाद हम R1 में घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले ना R1 में ही काम करेंगे, वो भी क्या वाला, R1 - R2 वाला, उसके बाद R2 में काम करेंगे, R2 - R3 वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ऐसे एक्सप्लेन करने से थोड़ा दिक्कत होता, करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। अब देखो चेंज R1 और R2 में हो रहा है, R3 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R3 को ऐसे चीज लिखो, R1 - R2 पहले लिखा हुआ, पहले पर करो R1 - R2, ये है R1 और ये है R2, ठीक है। तो R1 में चेंज करो तो ये R1 को पकड़ लिया,
R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a है, फिर बीच में माइनस, और फिर इस R1 के करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 2a प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2a माइनस 1, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्या पीछे बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट R1 का एलिमेंट है 2a प्लस 1, बीच में माइनस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट है a प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1, आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस a माइनस 2, तो आप देखो a 2a माइनस a 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया a माइनस 1, तो आप यहाँ पे लिख दो a माइनस 1। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है R1 का एलिमेंट 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से R2 के लिए करो, R2 का एलिमेंट है, ये है R2, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2a प्लस 1, क्या है 2a प्लस 1, फिर है माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट 3, तो ये हो गया 2a माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, a माइनस 1, तो यहाँ पे लिखो 2a माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट a प्लस 2, फिर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा a 2 माइनस 3 माइनस 1, तो क्या बना, इसके जगह लिखो a माइनस 1, और फिर 1 माइनस 1, फिर बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखो, अभी ना इस वाले हम ना माइनस करके 2 0 क्यों बना रहे थे, कि अगर हमको 1 1 नज़र आता है तो हमारे पास, हम पहला काम करते हैं कि हम ना उस वाले रो या कॉलम में 2 0 बना लेते हैं। आपको पता है कि अगर हम 2 0 बना लेंगे तो उसके बाद हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो विदाउट एक्सपेंडिंग ही कहलाता है, ठीक है। तो हमने 2 0 बना लिया, लेकिन अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, अभी तक पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, और किया जा सकता है इसको सिंप्लीफाई कैसे। इस यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो आप देखो क्या होता है, इन दोनों को माइनस, तो इन दोनों को माइनस करो, ए माइनस 1, और फिर इंटू, फिर इन दोनों को प्लस, तो ए प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, ए माइनस 1 0, 2a माइनस 1, a माइनस 1 0, 3 3 1, ठीक है। अब आप देखो इस वाले रो में कॉमन क्या है, इस वाले हम डिटर्मिनेंट के केस में रो और कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो आप देखो इस वाले रो में a माइनस 1 कॉमन है, इस वाले रो में a माइनस 1 कॉमन है, तो आप बाहर कर लो, और यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से a माइनस 1, a माइनस 1, यहाँ से a माइनस 1, a माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 1, a माइनस 1 बाहर 1 0, यहाँ पर 2 1 और 0 3 3 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक्सपैंड कर दो, अब देखो हम ना एक्सपैंड करेंगे किससे, एक्सपैंड बाई C3 से, क्योंकि इस वाले कॉलम में ना 2 0 है,
तुम ना इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर देंगे। तो आप देखो ये वाला कौन सा एलिमेंट है, ये है A33, A33 है। आप इन दोनों का सम करो, 3 + 3 6 हो गया। 6 क्या है, इवन है, इवन है तो प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब ना हम ना इन दो जीरो वाला के करस्पॉन्डिंग जो हम ये जीरो लेंगे तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाएंगे तो वो फाइनली जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको रहने देंगे, उसको नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो सिर्फ +1 इंटू +1, इस +1 को लिया ना, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू A+1, A+1 बीच में माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया A-1 का होल स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो है वही रह जाएगा, तो ये हो गया A+1 -2, तो ये हो गया A-1 का होल स्क्वायर, A+1 - 2 -1, तो ये हो गया A-1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, बेस सेम है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो m+1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, A-1 का होल क्यूब। तो हम देख रहे आपको यही प्रूफ करना था। इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, A डेल्टा इक्वल टू A-1 का होल क्यूब, प्रूफ हो गया।